Hello students, welcome and first of all हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम अराउंड 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है पीजीआईएमएस रोहतक के लिए, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आज होने वाले हैं। और एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, आप सभी वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, बट बोलते हो सर वीडियो बनाओ। तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे बनाएंगे। सभी ने वीडियो को लाइक करना है और अपने क्वेश्चंस कमेंट में पूछने हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। सभी के 4-5 तो मिनिमम क्लासमेट होते ही हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी साथ में करने वाले हैं, तुम उनको शेयर क्यों नहीं करते हो। सभी ने शेयर करना है। और लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव पेप्टिडोग्लाइकन एंड एक्स्ट्रा लेयर ऑफ। देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर तो होती है, उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। वो किस चीज़ की बनी होती है? इसका राइट आंसर है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की वो लेयर बनी होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में अदर डिफरेंसेस भी होते हैं, अपने उनको भी याद करना है। और जो ग्राम स्टेन होती है, आइए एक बार ग्राम स्टेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम स्टेन्स 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर की थी। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज आफ्टर स्टेनिंग के हमें कैसे दिखाई देते हैं? वायलेट कलर के दिखाई देते हैं, जो कि एसीटोन से डिस्टेन नहीं होते हैं। और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो हमें पिंकिश कलर के बैक्टीरिया दिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वायरॉइड हैव। जो वायरॉइड होते हैं उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? प्रोटीन इनक्लोज्ड होते हैं या नहीं होते? सबसे पहले मैं आपको वायरॉइड्स के बारे में बता दूं। वायरॉइड्स बिना प्रोटीन कोट्स के ओनली आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। और इसका आंसर सबसे पहला ही बन जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉट इनक्लोज्ड बाय प्रोटीन कोट। और जो प्रियोन्स होते हैं, प्रियोन्स में ओनली प्रोटीन कोट होता है, इसमें आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। ये भी एक इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है। और दूसरा रहता है हमारा विरियोन। विरियोन हम उसको बोलते हैं जब वायरस आउटसाइड द बॉडी होता है, जब होस्ट के अंदर वायरस नहीं होता, जब होस्ट से बाहर, जो होस्ट सेल से बाहर जब वायरस होता है, उसे हम विरियोन कहते हैं। और भी 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वायरस से रिलेटेड। लाइक सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था? M.W. स्टानले ने किया था 1935 में। और दो साइंटिस्ट और भी हैं, M.W. बेजर्निका एंड वायरस को नाम किसने दिया था? वायरस लुइस पास्चर ने। ये भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंड्यूस लैक्टेशनल एमन्योर्किया। लैक्टेशनल एमन्योर्किया वो होता है दोस्तों जो फीमेल होती है, जो लैक्टेटिंग फीमेल होती है। जब जो बच्चा है वो मदर का दूध पी रहा होता है, मतलब वो पीरियड जब जो फीमेल होती है वो लैक्टेटिंग फॉर्म में होती है, तो उस टाइम पे जो उसमें फीमेल में ओवुलेशन नहीं होती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसके इन्फ्लुएंस से मिल्क प्रोड्यूस करती है लेडीज़, तो इसके कारण ही उसमें ओवुलेशन नहीं होती है। और लैक्टेशनल एमन्योर्किया मतलब उसमें जो ओवुलेशन नहीं होता है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप फॉर्म में होता है और वो दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तब तक ये जो प्रोलैक्टिन लेवल कम ना हो जाए। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखो, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए होता है और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है प्रोलैक्टिन। And next question we have in phylogenetic classification the group are arranged। जो phylogenetic होता है क्लासिफिकेशन, वो जाहिर सी बात है इवोल्यूटरी ट्रेंड के लिए होता है। जो phylogenetic होते हैं हमारे
जो फॉसिल्स लगा लो, जो भी लगा लो, वो हमारे इवोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हमेशा ही पूछा जाता है। पोटैटो इंक्लूडेड इन सोलेनेसी फैमिली। पोटैटो को हम सोलेनेसी फैमिली में इंक्लूड करते हैं क्योंकि इट इज़ एपिपेटलस, बिल्कुल एपिपेटलस होता है। पेंटामेरस, ये जो पेंटामेरस है इसकी जगह पेंटामेरस आपने कर लेना है। पेंटामेरस बिल्कुल पेंटामेरस होता है। जो कैलिक्स, करोला 5 होते हैं। ओवरी इज स्लाइटली डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये भी सोलेनेसी फैमिली के लिए हम बोल सकते हैं। और इसलिए आंसर इसका डी, ऑल ऑफ दीज हमारा है। और जितनी भी 4 फैमिली हमारी एनसीईआरटी में दी गई हैं, सोलेनेसी, लिलिएसी, इनको आपने बिल्कुल फ्लावर फार्मूला को और एग्जाम्पल्स को याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट है। ए वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम एन अबॉर्शन इन सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। एक वुमेन है, वो सेकेंड मंथ अपने प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? आइए ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। इंक्रीज इन ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल, नहीं, जो ब्लड प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंक्रीज इन ब्लड लेवल ऑफ एचसीजी भी प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, ये भी इनकरेक्ट है। मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम, ये भी इनकरेक्ट है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, ये इसका आंसर है। जो अगर हम ओवरीज को रिमूव कर देंगे सर्जरिकली, तो जो ओवरीज से रिलीज होने वाले हार्मोन हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन, वो फिर प्रेगनेंसी, उनका लेवल कम हो जाएगा और फिर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट्स हस्क फाइबर जो होता है वो उसमें से जो किस लेयर से बना होता है, तो इसका आंसर है मीजोकार्प। क्योंकि जो कोकोनट होता है हमारा, उसमें जो सबसे ऊपर वाली जो बिल्कुल फाइन फैब्रिक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, जो कि एक पेरिकार्प का ही पार्ट है। और जो सेकंड जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मीजोकार्प, और एक फिर थिन लेयर एंडोकार्प बच जाती है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव, इफ सम रीजन द वेसा एफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक, अगर वेसा एफरेंसिया अगर ब्लॉक हो जाएगी तो हमारा जो स्पर्म है वो टेस्टिस से एपिडिडमस तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आपने एक बार जो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का पाथवे है उसको याद करना है। और ऑप्शंस बिल्कुल आपको आसान मिलेंगे, जैसे 2 ऑप्शंस तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से दिए गए हैं, तो ईजिली आप इन दो ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, रूट कैप इन मोनोकोट्स इज फॉर्म्ड बाय, जो रूट कैप होती है मोनोकोट में, वो ये कैलेक्ट्रोपिजन से बनी होती है। कंडक्टिंग ट्यूब और ट्रम्पेट हाइफे कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, आर द प्रेजेंट इन ऑल मेंबर ऑफ फियोफाइट्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question we have, the vacuoles are surrounded by a thin membrane called, जो vacuoles होता है प्लांट सेल्स में, वो एक थिन मेम्ब्रेन किससे सराउंड होता है? तो उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और जो वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो स्पेस होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल्स द्वारा ही ऑक्यूपाई किया होता है। डीएनए प्रेजेंट इन, जो डीएनए होता है वो डीएनए जो होता है वो किस किस में इनमें से प्रेजेंट है और किस में नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है। दोनों ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है। जो और ऑप्शंस हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है, और लाइसोसोम में भी नहीं होता है, और ये तीसरा अदर ऑर्गेनेली है, इसमें भी नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन मियोसिस, जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की मियोसिस में, उसको हम साइनेप्सिस कहते हैं। जो बाइवेलेंट होता है, इसका मतलब होता है कि जो
क्रोमोसोम्स अरेंज होना, ऐसे। बट जो एग्जैक्टली जो पेयरिंग होती है उसको हम साइनेप्सिस नाम देते हैं, साइनेप्स नाम देते हैं। और जो डिसजंक्शन तो वही बात है, पेयरिंग के बाद ही होगा ना। नेक्स्ट, इफ माइटोटिक डिवीजन इज रेस्ट्रिक्टेड इन जीवन फेज, अगर माइटोटिक डिवीजन जीवन फेज में ही रेस्ट्रिक्ट हो जाता है तो जो सेल्स होता है हमारा G0 या G0 इसे आप कह सकते हो, उस फेज में चला जाता है। जो हमारे जैसे हार्ट मसल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं करती, और कुछ न्यूरॉन्स होती हैं वो G0 फेज में होती हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स, जो एंडोस्पर्म होता है उसके फॉर्मेशन के लिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमें देखने को मिलती हैं। इन मियोसिस एक्चुअली हैप्लॉइडी इन टर्म ऑफ DNA कम्स इन। अब जो मियोसिस होता है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है, उसी में हमारा जो DNA कंटेंट वो 2N से N हो जाता है, और जो मियोसिस 2 होता है वो हमारा माइटोसिस की तरह होता है। तो जो इन टर्म ऑफ DNA जो हैप्लॉइडी आता है हमारा, वो एनाफेज 1 में ही हो जाता है। लैग हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ, लैग हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। जो लैग हीमोग्लोबिन होता है वो एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं उनमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे एक NCERT में जो नोस्टोक वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैस्चुरेशन। फीमेल में मैस्चुरेशन साइकिल होता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसके लिए इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, एट मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज एसेंशियल अब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन इज अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। इन मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन बी इजली क्लोट, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो क्लोट नहीं होता है, इजली क्लोट नहीं होता है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है। क्रैंच एनोटमी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो क्रैंच एनोटमी हमारी वो C4 प्लांट के साथ एसोसिएटेड होती है। द मॉलिक्यूल which mainly absorb light and convert it into chemical energy in photosynthesis known as chlorophyll. A is the molecule which absorb light energy and convert it into food. Which one of the following categories of organisms do not evolve oxygen during photosynthesis? जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिकॉज वो H2S को यूज़ करते हैं और सल्फ़र गैस इसमें निकलती है। H2O अगर वो यूज़ करें तो ऑक्सीजन निकलेगी जैसे प्लांट यूज़ करते हैं, बट जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो सल्फ़र इवॉल्व करते हैं। अदर ऑप्शंस जैसे रेड एल्गी है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, वो क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट उसमें बनता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग, बोल्टिंग के लिए कौन सा ग्रोथ हार्मोन इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिबरलिंस इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द प्लांट ग्रोथ एंड इंड्यूसेस डोरमेंसी, डोरमेंसी इंड्यूस करने वाला हार्मोन्स एक ही होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। द फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, हाउ मैनी रिड्यूसिंग पावर इज रिक्वायर्ड, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए हमें कितनी NADPH2 या रिड्यूसिंग पावर की ज़रूरत होती है, इसमें राइट आंसर इज 24।
नेक्स्ट वी हैव इन क्रैब साइकिल इंटरमीडिएट विच इज़ रॉ मटेरियल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्लांट्स क्रैब साइकिल से लेते हैं, वो क्या होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सियोन इज ग्राफ्टेड टू ए स्टॉक। ये जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का क्वेश्चन है। द क्वालिटी ऑफ फ्रूट विल प्रोड्यूस बाय डिटरमाइंड बाय, जो फ्रूट होता है हमारा, उसकी क्वालिटी किसके जीनोटाइप पे डिपेंड करेगी? तो इसका आंसर है स्टॉक के जीनोटाइप पे डिपेंड करेगी। एनिमोफिलस फ्लावर हैव, जो एनिमोफिलस जो एयर से पोलिनेशन जिन प्लांट्स में होती है, जिन फ्लावर्स में होती है, उनका इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? जैसे स्मॉल स्मूथ स्टिग्मा, ये करेक्ट नहीं है। कलर्ड फ्लावर, जो एनिमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं, उनको किसी भी इंसेक्ट या फिर बर्ड्स को अट्रैक्ट करना नहीं रहता है, तो उनको कलर्ड फ्लावर्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। सेसाइल स्टिग्मा, ये भी इनकरेक्ट है। लार्ज फेदरी स्टिग्मा, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो एनिमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं जिनमें बाई एयर पोलिनेशन होता है, उनकी लार्ज फेदरी स्टिग्मा होती है और लाइट वेट के पोलन ग्रेन्स होते हैं, ताकि वो इजीली एयर में फ्लोट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है हमारा, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय टू स्पर्म बोथ बाय द सेम पोलन। अब डबल फर्टिलाइजेशन आपने यहाँ पर एक बार बुक से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या होता है। जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन, अब बाद में पोलन ग्रेन में क्या होता है? 2 मेल गैमेट होते हैं और एक मेल गैमेट न्यूक्लियस के, एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करता है और एक मेल गैमेट जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है हमारा, उसके साथ उसके साथ मैटिंग करता है और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन वहाँ पर होती है और दूसरी जगह पर क्या एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपने खुद से करना है। हाउ मेनी फंक्शंस, जो लिस्ट में दिए गए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, इसको आपने खुद से करना है। ये होमवर्क है आपके लिए, बुक को उठाओ और इसको ढूंढो। कंपैक्टिबिलिटी प्रोटीन्स आर फाउंड एसोसिएटेड विद, कंपैक्टिबल प्रोटीन्स होते हैं वो जो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन के साथ एसोसिएट होते हैं, जिनसे प्लांट को ये पता लगता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये सेम स्पीसीज या जो मतलब एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने, या अदर प्लांट्स के तो नहीं हैं। वो हमारे एक्साइंस पर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे पहचान उसकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा एलील की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द डॉटर बोर्न टू हीमोफिलिक फादर एंड नॉर्मल मदर कुड बी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट वुमेन हु हैज़ डन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आपको पता ही होगा, वो टेक्निक होती है जिससे हम जो फीमेल के वोम में ही फ्लूइड, वोम से फ्लूइड निकालते हैं और उससे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। फाइंड एन एक्स्ट्रा बार बॉडी, उस जो चाइल्ड है उसमें एक एक्स्ट्रा बार बॉडी हमने मिली है। द सिंड्रोम विच इज़ लाइकली टू एसोसिएट विद, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अगर एक एक्स्ट्रा बार बॉडी है, मीन्स उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसके पास तीनों एक्स क्रोमोसोम होने थे। अब यहाँ पर जो वो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, ये ऑटोसोमल डिजीज़ है, ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं होगी। डाउन सिंड्रोम इज़ आल्सो ए ऑटोसोमल डिजीज़ विच इज़ ए ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम हमारे यहाँ पर ऑप्शन सही बनता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बार बॉडीज़ एमनियोसेंटेसिस में पाई गई है,
इसका मतलब ये है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो हमारा इन्फेंट है उसमें ज़्यादा है और ये उसका जीनोटाइप बनता है XXY और ये क्लेनफिल्टर सिंड्रोम से मैच करता है। पटाउ सिंड्रोम ये भी एक ऑटोसोमल डिजीज़ है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव OX या फिर नोट और X भी आप इसे बोल सकते हो। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी इन ह्यूमन्स कोज, जो ये X और O होता है, नील और O कह सकते हैं इसको, यहाँ पर एक X क्रोमोसोम या फिर एक Y क्रोमोसोम गायब होता है, तो ये किससे मैच करता है? ये टर्नर सिंड्रोम से मैच करता है। क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम क्योंकि जो अदर जैसे डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम जो 21 क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम के कारण होती है, ऑटोसोमल डिजीज़ है, इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जैसे मैंने अभी बताया आपको, XXY इसमें प्लॉइडी होती है। जैकब सिंड्रोम भी इसका आंसर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट, गैमिट्स आर नेवर हाइब्रिड, ये स्टेटमेंट किस लॉ से हमें मिलती है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट है। एल्बिनिज्म एंड फिनाइलकीटोनुरिया आर डिसऑर्डर ड्यू टू, एल्बिनिज्म और फिनाइलकीटोनुरिया इनमें से हमारा जो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन के डिसऑर्डर होते हैं। ये जो जितने भी हमारे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में जितने भी ये क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी और अदर जीन अबनॉर्मलिटी या फिर और भी जो जेनेटिक डिजीज़ होती है हमारी दी गई है, उनको आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशिएटर कोडोन। इनिशिएटर कोडोन होता हमारा AUG और GUG हमारा इनिशिएटर कोडोन होता है, और जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं 3, उनको भी आपने याद रखना है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव द न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल पीसेज देन ज्वाइंट टुगेदर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। जो हमारी जो स्मॉल पीसेज में लैगिंग जो स्ट्रैंड होती है, जिस पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते हैं ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ DNA इज लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है जो कंटिन्यूसली बनती जाती है, उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे DNA है, DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, यही हमारा जो करेक्ट पाथवे होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सपेंड करने के लिए, और इसी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। DNA से RNA जब बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ। जो हमारे मसल्स फाइबर होते हैं वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या वो मतलब फिलामेंट्स, कौन से फिलामेंट्स जैसे एक्टिन और मायोसिन्स इन्वॉल्व होते हैं। मायोसिन्स को हम थिक फिलामेंट कहते हैं और एक्टिन को थिन फिलामेंट्स कहते हैं। तो इसका आंसर होता है हमारा थिन फिलामेंट्स ओवर थिक फिलामेंट्स। जो स्लाइडिंग होती है वो थिन और थिक फिलामेंट्स के बीच में होती है, और इसका करेक्ट आंसर है तो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो स्लाइडिंग्स ओवर द थिक फिलामेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। इनमें से मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है? जो ईस्टर्न हिमालयाज और वेस्टर्न घाट में हमारी मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये बिल्कुल NCERT का क्वेश्चन है। इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर। जो इंडिया में डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट शुगर कंटेंट और के मैंगोज पाए जाते हैं, उनमें वेरिएशन किस लेवल पर होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज मेजर ऑफ। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है हमारी
जो कहीं भी ऑर्गेनिक मैटर जितना प्रेजेंट होता है वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है और डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। तो ऑप्शंस देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्योर्ड इनटू वाटर, ये भी इसका आंसर नहीं है। एक्सटेंड्स टू विच वाटर इज़ पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा ऑर्गेनिक वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर किसी भी वाटर सोर्स में है तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम मेज़र करते हैं। अब जैसे पहले ऑप्शन में इंडस्ट्रियल वेस्ट दिया गया है, इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ही प्रेफर करते हैं। अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनसेपरेबल, ये भी इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग नाइट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो BOD की डेफिनेशन से ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर की, जो की होती है हमारी, जो द लिविंग वर्ल्ड हमने चैप्टर पढ़ा उसमें जो सिस्टमैटिक्स में जो हमें ये की के बारे में पढ़ा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। की होती है हमारी वो रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी जो कीज़ होती हैं उनमें दो स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं। हम एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी को रिजेक्ट करते हैं। कंटेंट द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं पेयर्स में, जिन्हें हम कॉपलेट्स कहते हैं। इन कॉपलेट्स द एक्सेप्टेंस इज़ ओनली वन करेक्टर एंड अदर रिजेक्टेड, तो हमारा मोर देन वन इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है। द स्लाइम मोल्ड आर, जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टियन होते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीडियोमाइस्टीज, जो सीडियोमाइस्टीज होती हैं हायर फंजाई जिन्हें हम कहते हैं, उनके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट लागू होती हैं। जैसे पहला, माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, बिल्कुल राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, राइट। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाई फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो हमारा इसमें तीनों आंसर करेक्ट बन जाते हैं और डी हमारा ऑप्शन बन जाता है। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलाइटिस इज डिजीज कॉज्ड बाई, इसका हमारा जो आंसर होता है जो मैड काउ डिजीज़ भी हम जिसे कहते हैं, वो काउज में कॉज की जाती है प्रियोन्स के द्वारा। प्रियोन्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वायरस का जो क्वेश्चन पहले भी था एक, प्रियोन्स ओनली प्रोटीन कोट होता है, इसमें DNA या RNA नहीं पाया जाता। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको इन क्वेश्चंस में, और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये हैं। थैंक यू।